हेलो दोस्तों, आविलियस बार्बीज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई बार्बी विलेज रूटीन की, जहां पर मैं बार्बी का डेली रूटीन दिखाती थी। लेकिन आज की वीडियो कुछ मैं और बनाने जा रही हूं, जहां पर मैं एक इमोशनल स्टोरी बनाने जा रही हूं। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये लो राधा, कप रख लो, ठीक है ना। मैंने चाय पी ली है। इसे तो देखो, अभी तक सो रही है। राधा, सोनम को जगा दिया करो, इतनी देर तक वो सोती रहती है। श्याम जी, बच्ची है, सोने दीजिए ना। अच्छा अच्छा, बच्ची है तो क्या सोने दूं? अरे उसे घर के काम सिखाओ, ठीक है ना, वही उसके काम आने वाला है। ये आप एक बाप होकर कैसी बातें करते हैं? पता नहीं आप अपने बेटे से नफरत क्यों करते हैं। मुझे बेटी का क्या फायदा, इसकी तो शादी करके इसे अगले घर में ही भेजना है ना। अरे बेटा होता तो मुझे फिर भी कोई खुशी होती। हाँ, बेटी होने की मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जिस दिन से ये पैदा हुई है। अगर मेरा भी एक बेटा होता तो कितनी खुशी की बात होती। उसे मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाता, अरे उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, कोई मेरा सहारा बन जाता। लेकिन बेटी का क्या सहारा। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। इस घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है। हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऊपर से भगवान ने मुझे एक बेटी दे दी। हाँ, ऊपर से बेटी का बोझ। हाँ, पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आया हूँ मैं अपनी। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? पता नहीं श्याम जी कब इस बात को समझेंगे कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। अरे वाह, कितनी अच्छी नींद आई थी। मम्मा के पास चलती हूँ, मम्मा के घर के काम कराने में मदद करती हूँ, ताकि मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करे। माँ माँ, मैं उठ गई हूँ। अरे मेरी लाडू, आजा आजा। अरे माँ, तुम काम कर रही हो? हाँ बेटा, मैं काम कर रही हूँ। अरे माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी मदद कर दूंगी। बेटा तुम अभी छोटी हो ना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। माँ कैसी बातें कर रही हो? पिताजी तो यही बोलते हैं ना कि मुझे काम करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी तो पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करेगी। लेकिन माँ, तुम्हें भी पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिताजी तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और मुझे स्कूल भी नहीं भेजते हैं। तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है। आपको पता है माँ, हमारे इस गांव में दाखिला शुरू हो गया है। पिताजी ने अभी तक मेरा दाखिला नहीं करवाया है। सभी बच्चों के दाखिले हो गए हैं। माँ, तुम्हें पता है पिंकी का भी दाखिला हो गया है। अरे क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाखिला आज ही करवा कर आऊंगी। नहीं माँ, तुम रहने दो। पिताजी तुम्हें भी गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ाकर ही सांस लेगी। अरे नहीं सोनम, कहीं ये ना हो मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो जाए। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो। ऐसा करती हूँ, बर्तन मैं साफ कर देती हूँ। रुको सोनम, तुम बर्तन साफ मत करो, अभी ये तुम्हारी बर्तन साफ करने की उम्र नहीं है। जाकर पिंकी के साथ खेलो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। तो क्या करूँ माँ, पापा तो मुझे पहले ही प्यार नहीं करते हैं। अगर आप ही मुझे प्यार करना बंद कर देंगी तो फिर तो मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा। अरे पगली, तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी? मैं तो तुझसे खुद बोल रही हूँ, जाकर पिंकी के साथ खेल। ठीक है ना, काम मैं खुद कर लूंगी। ठीक है माँ, अगर आप बोल रही हैं तो मैं जाकर पिंकी के साथ खेलती हूँ। हाँ जा, थोड़ी देर जाकर खेला, ठीक है ना? और जल्दी ही घर आ जाना तेरे पापा के आने से पहले पहले। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना माँ, मैं अभी आ जाऊंगी। चलो मैं जल्दी से चलती हूँ, कहीं मेरे पापा घर ना आ जाएं। इससे पहले कि पापा मेरे घर पर आ जाएं, उससे पहले मुझे घर लौटना होगा। यहाँ पर सोनम पिंकी के साथ खेलने के लिए पिंकी के घर चली जाती है। मुझे मेरी बच्ची की पढ़ाई जरूर करवानी है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। इतने दिन हो गए हैं राधा से नहीं मिली हूँ। राधा, अरे किस सोच में डूबी हो राधा बहन? क्या बात है? कुछ नहीं चंदा बहन, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। अरे राधा बहन, कुछ बात छुपाने वाली है क्या जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? चंदा बहन, अब आपसे क्या छुपाना, आपको तो पता ही है मेरी सोनम के बारे में।
अरे हाँ हाँ, उसके बारे में सुनकर तो मुझे भी बहुत दुख होता है। लेकिन तुम्हारे पति ऐसा क्यों करते हैं? भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अपने बच्चे से इतना ज्यादा नफरत। मेरी भी तो बेटी है, मेरे पति तो उसे पूरा प्यार करते हैं। उन्होंने तो कभी कोई बेटा बेटी में फर्क नहीं किया। आपको पता है स्कूल खुलने वाले हैं और मेरी बेटी की उम्र हो रही है पढ़ाई की। मेरे पति मान नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? तुम्हें अपनी बच्ची को पढ़ाना होगा, ठीक है ना? तुम एक माँ हो और एक माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। उसी के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बच्ची को जरूर पढ़ाऊंगी। चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है ना? चंदा बहन, आप क्यों मेरे साथ मुसीबत में पड़ रही हैं? अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी सहेली हो तो मेरा फर्ज है कि अपनी सहेली की मदद करना। चंदा दीदी, लेकिन क्या करूं मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए? अरे अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आइडिया बता दूंगी, ठीक है ना? बस तुम अपनी बेटी को पढ़ाओगी और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। ठीक है चंदा दीदी, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी में हम देखेंगे कि राधा अपनी बच्ची को स्कूल कैसे भेजेगी, चंदा उसे कौन सा आइडिया देगी। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।